इतनी डरी हुई सरकार कि जो वर्तमान में आदिवासी सरकार कहने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा, इनको आदिवासियों से मतलब नहीं है। इनको मतलब है पत्थर माफिया से, इनको मतलब है कोयला माफिया से, इनको मतलब है बालू माफिया से। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास आज धनबाद पहुंचे। आपको बता दें कि गोविंदपुर में एक निजी कार्यक्रम के आयोजन में रघुवर दास पहुंचे थे, जिसके बाद वो धनबाद के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व सीएम चंपई सोरेन के हाउस अरेस्ट को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि झारखंड की सरकार डरी हुई है, वो आदिवासी हित में नहीं काम करती बल्कि माफियाओं को संरक्षण देने का काम करती है। भाजपा ने हमेशा आदिवासियों के हित में काम किया है और आज भी हल जोतो अभियान के तहत आदिवासियों के हित की बात कर रही है। हल जोतो कार्यक्रम आदिवासी संगठनों के द्वारा सभी राजनीतिक दल को उन्होंने निमंत्रण दिया और चंपई सोरेन जी पूर्व मुख्यमंत्री विश्व आंदोलन में जाने वाले थे, लेकिन आपके द्वारा ये सूचना भी प्राप्त हो रही है कि उनको नहीं जाने दिया। यानी हम कह सकते हैं कि झारखंड में जो सरकार चल रही है कमजोर सरकार चल रही है, और जब कमजोर सरकार रहती है तो चाहे वो भूमाफिया हो, चाहे अवैध जंगल की कटाई हो, या फिर अवैध खनन करने वाली लोग हो, उनको सरकार का संरक्षण प्राप्त हो। 2011 में उसी जमीन पे जब विवाद हुआ था तो दिवंगत हमारे दिसुम गुरु आदरणीय शिबू सोरेन जी ने वहाँ के किसानों को आह्वान किया था हल जोतो, और उसी के तहत आदिवासी संगठनों के द्वारा कि सरकार अपने को कहती है जरूर, और ये भी कह के आई कि जल जंगल जमीन की रक्षा, लेकिन एक आदिवासी सरकार रहते हुए चाहे आदिवासियों जमीन की बात हो, चाहे आदिवासियों की पहचान की बात हो, या हमारी आदिवासी बहू बेटी की अस्मिता का सवाल, और सब खतरे में। और ये बात तब हमारा जनजाति समाज, आदिवासी समाज अब सजग हो चुका है। तो आने वाले समय में जब भी इस राज्य में चुनाव हो तो इनको इस सरकार को सबक सिखाने का काम हमारा आदिवासी समाज, जनजाति समाज करेगा। और यही कारण है कि सरकार डरी हुई है, और जब डरी हुई कोई सरकार रहती है तो जो हम देख रहे हैं वही होगा। यह देश के सबसे बड़े आदिवासी नेता आदरणीय गुरु जी की को लेकर पूरा झारखंड शोकाकुल था। श्राद्ध कार्यक्रम में सारे लोग लगे हुए। ऐसे समय में एक आदिवासी सूर्या हांसदा का पुलिस मुठभेड़ में हत्या का खबर आना, ये निश्चित रूप से ये दुखद है। उस सूर्या हांसदा की सिर्फ हत्या नहीं हुई, सूर्या हांसदा द्वारा चालित गरीब आदिवासी बच्चों को जो पढ़ाई हो रही थी, उन गरीब आदिवासियों बच्चों की भी हत्या होने का सरकार नगर निगम, क्योंकि उन्होंने चांद भैरव राजा स्कूल बनाकर गरीब आदिवासी बच्चों को पढ़ाई लिखाने का काम कर। अगर सही मामले में सरकार अपने को आदिवासी सरकार कहती है, तो जब उसके मम्मी, उसके परिवार के लोग स्थानीय पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं है, तो अविलंब सरकार को, आदिवासी सरकार को सीबीआई को रेफर करना चाहिए। अन्यथा समझा जाएगा इनको आदिवासी समाज से कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ आदिवासी समाज को एक वोट बैंक ही समझते हैं। तो ये आप देख रहे हैं सूर्या हांसदा को लेकर संथाल परगना में जगह जगह आंदोलन भी लोग सड़क पर उतरे, इससे सिद्ध हो गया। धनबाद से विकास के साथ संजना सिंह, कोयलांचल लाइव डेस्क।